Hello dear students, line and angles, then triangles, then quadrilaterals and then circles. ठीक है, तो सर्कल तक हमने फिनिश कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस रेगुलर करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस को बहुत लॉजिकली समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें छिपी होती हैं। ये एक क्वेश्चन है, मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा है, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसी रीज़न से, वो रीज़न आपको समझ आएगा। तो ये कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, अब हम कई बार ये बात करते हैं ना, व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैंने सबसे पहले उससे पूछा, जिस स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने उससे पूछा दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ साइक्लिक। इज दैट क्लियर? क्लास 9 का स्टूडेंट था वो। मैंने उसे सिर्फ ये पूछा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ साइक्लिक एंड दैट फेलो वाज नॉट एबल टू आंसर। ठीक है, ट्रेपेजियम मैंने पूछा, उसको पता था, तो उसे ट्रेपेजियम तो पता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ट्रेपेजियम है क्या और उसकी नेचर साइक्लिक कब हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे किसी तरह से काम करना, ठीक है ना, वो बहुत मायना रखता है कि इन विच वे यू आर अटैकिंग ऑन इट। क्या करना है, मुझे साइक्लिक शो करना है, ठीक है ना, और किसको शो करना है, ट्रेपेजियम को। ठीक है, और ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स क्या है आपकी, दीज आर इक्वल। तो चलिए पहले साइक्लिक का मीनिंग समझते हैं कि साइक्लिक होता क्या है, ठीक है ना, वो समझाता हूं आपको मैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एज अ सर्कल। मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ साइड ए बी मैंने आपके सामने बनाई एंड यू नो दैट दिस ए बी इज अ कोड, और इसी के पैरेलल मैंने एक और कोड बनाया एंड दिस कोड इज लाइक दिस एंड दिस कोड इज गोइंग आउट टू बी एज सी एंड डी। Agreed? C and D, so it can pass through the center or it cannot, maybe or may not be, है ना, बट और भी कई हो सकती है। सपोज यहाँ पे मैं बना दूँ, यहाँ बना दूँ, तो ऑल द कोड्स विच आर पैरेलल टू दिस वन, वो मेरे लिए काफ़ी सारी हो सकती है। ए बी के पैरेलल में एक कोड है सी डी, और ये कोड आपकी हो सकता है सेंटर से पास हो रही हो और हो सकता है पास नहीं हो रही हो। अब ए बी सी डी आपके पास क्या है, ए बी सी डी आर द फोर वर्टिसेस। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी आर द फोर वर्टिसेस, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं अभी देखिएगा। तो मैं ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से ज्वाइन करने का प्रोसेस कंप्लीट करता हूं एंड दिस गोज आउट टू बी लाइक दिस। एग्रीड? आपको मेरी बात समझ आ गई? आई कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज साइक्लिक इन नेचर। तो ए बी सी डी क्या बना मेरे पास में, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इसको दैट इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एग्रीड? क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्यों है? बिकॉज द वर्टिसेस आर onto the circumference of the circle। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल द फोर वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस यदि किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस पर हैं, वी विल कॉल इट एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एग्रीड? अब थोड़ा सा आगे चले। एक बच्चे ने मुझे कहा सर ए बी यस, एंड वन मोर थिंग इज सी डी यस, and AB and CD are parallel to each other, AB is parallel to CD। तो मैंने immediately बोला that my quadrilateral is having two sides parallel to each other, और तब मैंने आपको कहा कि ये ट्रेपेजियम है। A quadrilateral which is having the two parallel sides is known as trapezium। Agreed? तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ट्रेपेजियम में सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ द साइड्स पैरेलल होना जरूरी है, बोथ पेयर ऑफ द साइड्स पैरेलल होना जरूरी नहीं है। बोथ पेयर ऑफ द साइड्स पैरेलल कब होते हैं, व्हेन वी आर डीलिंग विद अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं डील किससे कर रहा हूं, आई एम डीलिंग विद अ ट्रेपेजियम, तो वहां मुझे सिर्फ वन पेयर ऑफ द साइड्स पैरेलल चाहिए, और ए बी किसके पैरेलल है आपके पास में, सी डी के। और देन यहां मुझे दिख भी रहा है दैट ए सी is not parallel to what BD, and I can say मेरा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, बट मैं कंफर्म कि ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम के चारों वर्टेक्स
आपके इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पर हैं तो इट इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। एग्रीड। और आपको यह भी पता है कि इस एंगल को मैंने उठा के कहा दैट दिस इज कैपिटल A and this is capital D, so vertically these two are opposite angles. Sorry, what I am saying, A और D क्या है आपके पास में opposite angles है, तो A plus D should be equals to 180 degree and B plus C should also be equals to 180 डिग्री। ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि आपके पास में जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल या आपका ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल जनरल जब साइक्लिक हो जाता है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। डू यू एग्री विद दैट? ये तो सारी की सारी चीजें आपने सीखी कि वर्ड साइक्लिक का मीनिंग क्या है, ट्रेपेजियम का मीनिंग क्या है, और अब मुझे क्या करना है? सो माय क्वेश्चन इज सेइंग टू मी दैट दिस AB इज पैरेलल टू CD। तो क्वेश्चन कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, known parallel sides of a trapezium are equal, mean I want to say that AC, ये रहा आपके पास में AC, it is equals to what? It is equals to BD। ये दोनों sides non parallel थे and दोनों एक दूसरे के, AC का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? BD के। So for this trapezium AC is equals to BD, then question says that if the non-parallel sides of a trapezium are equal, then you prove that that trapezium will be cyclic in nature. Agreed? तो cyclic prove करने के लिए या तो मैं आपके सामने उससे बनाऊं, ठीक है, First, we have the copy, then we will have the circle, then we are making a trapezium, and then we are viewing that all the 4 points are going to be where? Onto the vertices. या फिर मैं technically prove कर दूं कि if A plus B is equals to 180 और B plus C is equals to 180, it means it is cyclic in nature. तो हम ये कंडीशंस अभी प्रूव कर देंगे और प्रूव करते ही हमें ये चीज मिल जाएगी कि हमारा जो ट्रेपेजियम है वो साइक्लिक इन नेचर है. इज दैट क्लियर? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी बहुत जरूरी है. हम इस अंडरस्टैंडिंग को क्या करते हैं? मिस करते हैं. हो सकता है कि हम इस अंडरस्टैंडिंग को मिस ना कर रहे हो तो फिर हम करेज को मिस करते हैं, हिम्मत को मिस करते हैं. तो वो हिम्मत आप में होनी चाहिए. चलिए स्टार्ट करें. सो आई जस्ट सेड ट्रेपेजियम, एंड फॉर ट्रेपेजियम पहले बना देते हैं. This is A, this is B, this is C and D. Agreed? And AB is parallel to CD. Agreed? Non-parallel sides कौन सी हो गई? AC and BD. Non-parallel sides are AC and BD. And आपको दिया हुआ है that AC का जो लेंथ है it is equals to BD. Agreed? So non-parallel sides of a trapezium are equal. तो आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है और उसके लिए आपको प्रूव कर दीजिए. प्रूव दैट क्या करूं? बहुत आसान सा काम है. तो एंगल A, इसको आप A कहेंगे, कैपिटल A, इसको आप D कहेंगे, इसको कैपिटल B, इसको C कहेंगे. तो यू कैन प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल D शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. या तो ये प्रूव कर दीजिए या प्रूव कर दीजिए दैट एंगल B प्लस एंगल C will be equals to 180 degree. That you prove, and if you are proving it, that trapezium will be cyclic in nature. Agreed? अब समझिए कि खेल कहाँ से चल के कहाँ खत्म होता है. क्या रोल है आपके पास में ट्राइंगल्स का, है ना? मैं इतनी बार मैंने कहा होगा आपको ट्राइंगल्स के लिए. तो चलिए ठीक है, ट्रेपेजियम दिख रहा है और मुझे सब कुछ नजर आ रहा है. तो मैंने ऐसे एक परपेंडिकुलर डाला एंड ये पैरेलल साइड्स पे आया एंड इट इज लेट ABCD हो गया. तो इसे E ले लेते हैं. एक और परपेंडिकुलर डाला मैंने आपके सामने एंड दिस गोज आउट टू बी एस F. समझ आ रहा है यहाँ तक सबको? ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड. सो आपने कुल मिला के कुछ कंस्ट्रक्शन किया. दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ परपेंडिकुलर और AE परपेंडिकुलर किस पे है? तो आप लिखते चलिएगा सबके सब लोग दैट AE
is perpendicular to CD, agreed, as well as BF is perpendicular to CD, है ना। तो आपको पता रहेगा, ये बहुत छोटा सा काम था और हमने कर लिया। What is my interest, उसे चेक कीजिएगा। Triangle ACE, agreed, I want to compare it with triangle BFD, इन्हें मैं कंपेयर करना चाहता हूं। और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि घूम फिर के क्वेश्चन चाहे सर्कल का है, घूम फिर के क्वेश्चन चाहे आपके क्वाड्रिलेटरल्स का है, लेकिन पहुंचा कहां पर है, अल्टीमेटली ट्राइंगल पर पहुंच गया। देखिए मजा आने वाला है आपको जबरदस्त। अब मैं यदि कहूं तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये तो कंफर्म हो गया आपको। सो आपने कहा सर this is going out to be as a right angle triangle, this is also the right angle triangle, agreed, and I say that AE is equals to BF, because ये AE equals to BF क्यों होगा? अरे यार सब जानते हैं, because it is a perpendicular distance between two parallel sides। तो मैंने सबसे पहले लिखा that AE is equals to BF, है ना। चलिए तो परपेंडिकुलर सेम हो गया आपका, AE is equals to BF and AC is equals to BD, it is given AC is equals to BD, AC is equals to BD, पक्का राइट एंगल ट्राइंगल है। तो C की वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो आपको पता है दैट CE will be equals to, यहां लिखता हूं मजा आ जाएगा आपको, CE will be equals to रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना यार, CE will be equals to रूट ऑफ, बोलिए जल्दी से, CE बेस है, this square minus this square, so it will be AC square minus it is AE square। और थोड़ा सा अच्छा काम कर लिया तो आप मुझे कहेंगे सर AC is equals to what? AC is equals to BD, तो आपने इसे कहा सर रूट ऑफ AC is equals to BD, तो it will be BD square। Be careful dear students, it is BD square minus AE, and AE is equals to BF and this is BF square। अच्छा यहां से देखिएगा, what about we can say that is FD मुझे चाहिए, I need what? FD इस ट्राइंगल से देखिए, it is a right angle triangle, here a right angle triangle, so FD will be equals to root of Pythagoras theorem, root of BD square, agreed, minus BD square minus BF square, ये रहा। अच्छा यहां से देखिए BD square minus BF square is equals to, it is CE, so I can get that FD is equals to CE। Where is FD? अभी ब्लू कलर में कर देते हैं दोनों को, ये FD है, ये रहा FD, ये रहा FD, है ना। It is equals to what? CE। Okay, that's very good। So I can say येलो से येलो को कंपेयर करिएगा, AC is equals to BD, do you agree with me? ब्लू से ब्लू को कंपेयर कीजिएगा यहां से, CE is equals to FD, वेरी गुड, एंड डॉटेड को डॉटेड से कंपेयर कीजिएगा, दैट AE is equals to BF, एग्री, मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। और यदि तीनों साइड इक्वल हैं तो आप कहेंगे द ट्राइंगल्स दीज आर ACE एंड BFD आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले, अब बताइए यार कॉन्ग्रेंट कितनी बार मैंने आपको बताया होगा कि इसकी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। तो आपने कहा सर दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड, this is given to this one, agreed, and then because it is a right angle triangle, so this is equals to root of this square minus this square and also equals to this one, so all the three sides S। आपने कहा सर दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मजा आ गया। मैंने SSS लिखा एंड कहा दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इन नेचर, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है ना। तो आप यहां उठा के ये लिख दीजिए, दिस इज गोइंग आउट टू बी एज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। These are congruent triangles।
एग्रीड, पक्का। तो आपने दो चीजें यहां कंफर्म कर ली, दैट विच ट्राइंगल, यहां से देखिए आपने यहां से चेक किया ACE, ट्राइंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFD, ट्राइंगल BFD, और मैंने यहां से ये कर दिया दैट दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, कंफर्म, वेरी गुड। अब येलो इज इक्वल्स टू येलो, डॉटेड इज इक्वल्स टू डॉटेड. So if I say that this angle is angle 1, it is CAE, angle CAE, angle CAE is written as angle 1 and angle CAE के बाद में angle FBD, angle FBD, okay, it is written as angle 2, है ना। तो पहले तो मुझे बताइए कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा? आई से यस। सो एंगल 1 विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, ये कंप्लीट एंगल कितना है ध्यान रखिएगा, सबको मैंने बताया था दैट दिस एंगल इज कैपिटल A, दिस इज कैपिटल D, दिस इज कैपिटल B, इट इज कैपिटल C। तो कैपिटल A एंगल किसके इक्वल है? एंगल कैपिटल A इज इक्वल्स टू, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है भाई, और ये 1 है, तो इट इज 90 प्लस 1, एग्रीड, पक्का। एंड आप मुझे कहेंगे D इज इक्वल्स टू, और आपने लिखा है येलो से ही लिख देते हैं, दिस इज एंगल A एंड एंगल B की बात करेंगे आप, तो यू विल से टू मी इट इज दिस वन 2, और ये एंगल तो कितना है आपका 90 है, इट इज 90 प्लस 2, एंड एज 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 और 2 इक्वल हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो एज 1 इक्वल्स टू 2, तो आप यहां पे भी 90 प्लस 1 कर देंगे, तो आप कहेंगे ये भी 90 प्लस 1, और 2 की जगह 1 लिख देंगे, तो ये भी 90 प्लस 1 मीन्स आई कैन से A इक्वल्स टू B। मैंने एक बड़ी चीज प्रूव कर दी कि आपका ये एंगल A पूरा का पूरा यहां से यहां तक का, दिस एंगल A is equals to ये पूरा एंगल that goes out to be as what B। अच्छा, आपको पता है ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल पर फोकस कीजिएगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल आना ही है, सो C विल बी इक्वल्स टू, ट्राइंगल्स को देखिएगा ये D है ना। अरे भाई ACE और BFD कॉन्ग्रुएंट है, तो येलो और ब्लू के बीच का एंगल C और इधर येलो और ब्लू के बीच का एंगल D है ना, कॉरस्पॉन्डिंग है बिल्कुल इधर से इधर। सो C इज इक्वल्स टू D ऑलरेडी है, और A इक्वल्स टू B हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। मैंने क्या प्रूव किया जल्दी से देखिए, मैंने प्रूव कर दिया है दैट A इज इक्वल्स टू B, ठीक है। एंड आपको पहले से मालूम है दैट C इज इक्वल्स टू कितना है? D है, ठीक है, ऑलरेडी यू नो। A इक्वल्स टू B, और यहां लिख देते हैं दैट कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए आप ये लिखेंगे C इज इक्वल्स टू D, है ना। अच्छा, ये बताओ 1 इज इक्वल्स टू 2 क्यों आया? कॉन्ग्रुएंट है। 90 इज इक्वल्स टू 90 आया, एंड C इज इक्वल्स टू D बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने ने मुझे क्या क्या बताया? All the 3 sides are similar. Yellow is exactly of yellow. Dotted blue is exactly of dotted blue. Blue is blue. All the 3 sides are identical. The 2 triangles are congruent, and then you can say that angle 1 is equals to angle 2, and angle C is equals to D, and the remaining angle is 90. Is that clear? तो this information I am having, और फिर यहां से मैं लेके चला गया that A is equals to B। तो अब मेरे पास इंफॉर्मेशंस क्या क्या हैं? that A is equals to B है, this is equation 1, be careful, and C equals to D है, angle C is equals to angle D, this is equation 2। अच्छा, ABCD क्या है आप मुझे बताओ? So ABCD is a quadrilateral, ABCD is a trapezium, agreed? तो मुझे बताइए कि सारे एंगल्स का सम कितना होगा? A, B,
सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यस, एंगल सम थ्योरम। तो ट्राइंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम 180 और क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका इंटरनल एंगल का सम 360। अरे भाई ये ट्रेपेजियम है तो क्या हुआ, है तो क्वाड्रिलेटरली, तो इसके ऑल इंटरनल एंगल्स का सम कितना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360। बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से। अब मैंने b इज इक्वल्स टू ए है, तो a बी को क्या लिख दिया, कलर चेंज करके लिख रहा हूं आपके सामने ब्लू में, बी की जगह ए लिख दिया, ठीक है। और सी की जगह, सी किसके इक्वल है, डी, तो मैंने सी की जगह उठा के डी लिख दिया, ये लो, सी की जगह डी, बिकॉज सी इज इक्वल्स टू डी, और ए इक्वल्स टू बी, तो बी की जगह ए लिख दिया, सी की जगह डी लिख दिया, और दोनों को कलर भी बदल दिया ताकि आपको पता रहे, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ग्रेट। अब a प्लस ए कितना, b की जगह a, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और c की जगह d, एस सी इज इक्वल्स टू डी एंड a इक्वल्स टू b, क्योंकि मुझे a और d का सम चाहिए। तो ये हो गया आपके पास ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ d इज इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन आ गया आपके पास में, a प्लस d इज इक्वल्स टू 360, दैट मीन्स a प्लस d is equals to 360 by 2, that is 180. So you can say, sir, angle A plus angle D is equals to, angle A plus angle D is equals to 180, number one thing. ठीक है। अब यदि A plus D की जगह पर मैं 180 लिख दूं, यहां से A प्लस डी की जगह पे 180 लिख दूं, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं, सर a प्लस डी तो हो गया 180, फिर बचा आपके पास में क्या, a प्लस डी तो 180, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 360। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? तो b प्लस सी कितना आ गया, इट विल बी 360 माइनस 180, दैट विल बी 180 अगेन। सो b प्लस सी इज इक्वल्स टू अगेन 180, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। एग्रीड? दोनों चीजें आ गई। अब a प्लस डी को देखो, सर इट इज अ ट्रेपेजियम and opposite angles a and d, the sum is 180, it means it is cyclic. Proven. Sir, opposite angles b and c are there, b plus c, because it is cyclic, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो गया, b and c are opposite angles and sum is 180, a and d are opposite angles and sum is 180, और जब भी अपोजिट एंगल्स का सम आपका 180 आ जाए, it means the thing is cyclic in nature. So this quadrilateral, which is a trapezium, it is cyclic in nature. Agreed? अब क्या होता है कि अधिकतर जो स्टूडेंट्स है ना, वो इसे कॉपी करके ले जाते हैं। मैं लिख दिया सर ने, सॉल्यूशन बना दिया। डियर स्टूडेंट्स, यदि सिर्फ आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो ये तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग बाबा आदम के ज़माने से हम पढ़ते थे, तो एक चीज़ आती थी, किताबों की कुंजी आया करती थी, मीन्स सॉल्यूशंस, इन योर लैंग्वेज दीज आर सॉल्यूशंस। तो भैया किताब खरीद लीजिए, फिर कुंजी खरीद लीजिए और देखते रहिए, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इसको आपको फील करना पड़ेगा। अब पहली चीज इस क्वेश्चन ने मुझे क्या सिखाया कि मैं बात किसकी कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रेपेजियम। तो आपको पता है कि यार मेरा जो ट्रेपेजियम है उसमें 2 साइड्स तो हो गई, मीन्स एक पेयर तो हो गया पैरेलल, दूसरा हो या नहीं हो कोई जरूरत ही नहीं है, हो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगल पेयर ऑफ साइड्स का पैरेलल होना जरूरी है। तो मैंने ट्रेपेजियम सीखा, ट्रेपेजियम की कौन सी साइड्स, नॉन पैरेलल, तो ये ए बी और सी डी तो पैरेलल थी और ए सी और बी डी नॉन पैरेलल। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि आपके पास क्या हाल थे, तो आपके पास ये ए सी की वैल्यू बी डी के इक्वल थी, 2 non-parallel sides are equal of a trapezium, then prove that it is cyclic in nature। तो आपने सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जरूरत है ही सही मुझे, ये दोनों साइड्स इक्वल थी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स है तो इक्वल होनी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपका हाइपोटेनस के इक्वल है, परपेंडिकुलर के इक्वल है, तो बेस अपने आप इक्वल होना ही होना था। तो आपने कहा सर इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की ACE ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल BFD
ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल BFD की तीनों साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल्स भी आपके इक्वल होते चले जाएंगे। तो ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल आ गया, C आपका D के इक्वल आ गया, ये दोनों 90 थे। सही मीन्स मैंने ये प्रूव किया दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस एंड दिस। अब आपका यदि कहीं पर भी फंडामेंटल वीक है, आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए थ्योरम्स ढंग से नहीं पढ़ रखे, और वो पढ़ते नहीं है बच्चे, आई नो, इसीलिए मैंने आप पिछले लेक्चर्स पे जाएंगे तो बहुत जोर दे के ट्राइंगल को पढ़ा है और सबको पढ़ाया है। ये क्वेश्चन 9th क्लास की आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, और ये मुझसे कुछ दिनों पहले 8th क्लास के एक स्टूडेंट ने पूछा था जो एनटीएससी एस्पायरेंट है। यदि आपको एनटीएससी क्रैक करना है ना तो 1 साल आगे चलना पड़ता है, यू शुड गो 1 ईयर अहेड। 8th का बहुत कम कोर्स है, उस दौरान 9th पढ़िए, 9th का कोर्स भी बहुत कम है, उस दौरान 10th पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो उसी ट्रैक पे चल रहा है कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट टेडीजी कोटा के साथ में, तो वो 9th के सारी चीज़ें, क्योंकि 8th का जरा सा कोर्स है, उसने मुझसे ये पूछा। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसने सर्कल वाले जो थे वो जितने भी लेक्चर्स थे वो ढंग से अटेंड किए हुए नहीं थे, ढंग से पढ़ा नहीं था, तो वो साइक्लिक वर्ड को नहीं समझ पाया। किसी भी ट्रेपेजियम के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइक्लिक होने का मीनिंग है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो, 180। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस ट्रेपेजियम को साइक्लिक प्रूव करना है, तो A और D अपोजिट एंगल से इनका सम 180 डिग्री प्रूव कर दूं, या B और C अपोजिट एंगल से इनका सम 180 डिग्री प्रूव कर दूं, तो ये साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो किया, इसका मतलब एंगल C एंगल D के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो आपका एंगल है ये 90+1 है, ठीक है। एंगल A जल्दी से, तो आपने मुझे कहा कि सर ये 90+1 है। अच्छा, 1 2 के इक्वल भी है, 1 = 2। ये पूरा कितना हुआ 90+1, और ये पूरा कितना हुआ 90+2, और A आपने कहा A is 90+1 और B is 90+2, और 1 और 2 इक्वल है, तो A = B आ गया, ये रहा A = B। C = D पहले ही था, आपने सम कर दिया पूरा, A + B + C + D, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है, आपके इंटरनल एंगल्स का सम कितना 360, तो आपने A + B + C + D = 360। अच्छा, B की जगह क्या लिख दिया A, इस C की जगह क्या लिख दिया D, B की जगह A और C की जगह D, तो ये 2A + 2D 360, twice of A + D 360, A + D is 180, एग्रीड। A + D 180 होने का मतलब ही है कि साइक्लिक हो गया, काम पूरा हो गया था। लेकिन अब आप ये भी देख सकते हैं कि यार A + D 180 है, तो A + D की जगह 180, तो 180 + B + 360, तो B + C भी 180 आ जाएगा। फिर उठाइए इस क्वेश्चन को करने के बाद, फिर पैरेललोग्राम पढ़िए, फिर आप ट्रेपेजियम देखिए, फिर उठा के देखिए दैट व्हाट इज रोम्बस, फिर आप जितनी भी थ्योरम्स हैं ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस की उन्हें देखिए, फिर सर्कल पर आइए, बस पढ़ते जाइए और क्वेश्चन करते जाइए। थैंक यू।